अमेरिका सच में वेनेजुएला पर हमला करने वाला है या ये सिर्फ एक और अमेरिका वर्सेस वर्ल्ड कहानी है। तेल, सत्ता और राजनीति की इस लड़ाई में सच्चाई क्या है? नमस्कार, मेरा नाम रूप है। आज हम इस वीडियो में पूरा सच समझेंगे, बिना अफवाह, बिना प्रोपेगेंडा के। वेनेजुएला कोई छोटा देश नहीं है। दुनिया का सबसे ज्यादा तेल भंडार, साउथ अमेरिका का अहम देश, लंबे समय से आर्थिक संकट। लेकिन सवाल यह है, इतना तेल होने के बावजूद देश गरीब क्यों है? और क्या इस सब होने के बीच उस देश की गरीबी जिम्मेदार है या कोई और शक्तियां हैं जो वेनेजुएला को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं? अमेरिका और वेनेजुएला की लड़ाई आज की नहीं है। सचमुच यह लड़ाई आज की नहीं है। हम जैसे जैसे वीडियो हमारा बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम आपको अवगत कराते जाएंगे, और मेरा दावा ही नहीं बल्कि आपको यकीन हो जाएगा कि निश्चित तौर पर यह बहुत गहरी साजिश का शिकार हुआ वेनेजुएला। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। इसका मुख्य कारण तेल पर नियंत्रण, ऑयल कंट्रोल, अमेरिका समर्थित सरकार वर्सेस एंटी यूएस सरकार, सोशलिस्ट जिससे अमेरिका खुश नहीं है। वेनेजुएला ने साफ कहा, हम अमेरिका के इशारों पर नहीं चलेंगे। तो फिर अमेरिकन अटैक की खबरें क्यों? असल में हुआ क्या? अमेरिका ने कड़े सैंक्शन लगाए। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग सैंक्शन समझ लेंगे। सैंक्शन मतलब कोई वॉर जैसी चीज़ नहीं है, बल्कि यह है कि उसके आर्थिक जो इकोनॉमिकल कंट्रोल है उस पर जो है अटैक करना। जैसे व्यापार पे ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगा देना, है ना। निर्यात को एकदम जो निर्यात कर रहा हो उस पर बहुत तेज़ी से टैरिफ बढ़ा देना, और आयात जो है जो आयात करते हैं ये सब चीज़ें उसको मना कर देना, है? तेल व्यापार पर रोक लगा देना, बैंक अकाउंट और संपत्ति फ्रीज कर देना, मिलिट्री प्रेशर बना देना। ठीक है, सीधा युद्ध नहीं बल्कि दबाव पूरी तरीके से बनाने की कोशिश करने को सैंक्शन कहते हैं। ठीक है, अमेरिका कहता है ये हमला नहीं है, एक्शन है। ये उसका तर्क क्या है? डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। लेकिन कई देश इससे सिर्फ एक बहाना मानते हैं। वेनेजुएला ने साफ कहा यह हमला है। वेनेजुएला का पक्ष, नेशनल सॉवरेनिटी पर हमला, तेल लूटने की साजिश, रिज्यूम चेंज की कोशिश। वेनेजुएला को रूस, चीन और कुछ लैटिन देश सपोर्ट करते हैं। ये जंग है, टैंक से नहीं लड़ी जा रही है। बस अंतर सिर्फ इतना है। असल जंग क्या है? डॉलर वर्सेस ऑयल, सैंक्शन, ट्रेड रूट्स, ग्लोबल पावर्स बैलेंस। आज की जंग क्या है? इकोनॉमिक वॉर, आर्थिक युद्ध। तो सच ये है, अभी तक अमेरिका ने वेनेजुएला पर खुला युद्ध नहीं किया, लेकिन दबाव, सैंक्शन और पावर पॉलिटिक्स पूरी ताकत से चल रही है। एक बात यहाँ पे और बता देना बहुत ज़रूरी है कि वेनेजुएला और अमेरिका के मध्य यह सिर्फ युद्ध मात्र नहीं है, बल्कि वहाँ की आंतरिक जो शक्तियाँ हैं, या यूँ कहिए कि उनका जो जैसे इंडिया में रॉ है उसी तरीके से अमेरिका की अपनी CIA है, और ब्रिटेन की अपनी कंपनियां हैं। वो 25 कुछ लेखों में लिखा गया है कि कुछ जो है स्पेशलिस्टों ने उस पर बात करा है कि 25 साल से वेनेजुएला ही नहीं बल्कि दुनिया की और तमाम ऐसे देशों में इस तरह की गतिविधि करी जाती है कि अमेरिका की अगर आप बात नहीं मानेंगे तो अमेरिका अपना दबदबा कायम करेगा।
मुझे नहीं समझ में आता कि जब आप शक्तिशाली हैं तो आपके शक्तिशाली होने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने से कमज़ोर वर्ग के लोगों को दबाएं। शक्ति, शायद मैं आदर्शवादी बातों की बात कर रहा हूँ, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम जो भारतीय हैं, हमारा कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम का। और जब हम ये कहते हैं कि पूरा संसार ही हमारा परिवार है, तो हमें अपने परिवार की देखभाल करनी चाहिए, ना कि उस पर बर्बरता अत्याचार करें। किसी देश के प्रधानमंत्री को यूं ही उठा ले जाना, क्या यह सही है? आपको सही लगता है? न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री की पत्नी या पति को भी ले जाना निश्चित तौर पे मेरी तरह आपको भी गलत लगता होगा। और अगर ऐसे में जो मैं सबसे कहूँगा कि ये जो एशिया है ना, दुनिया के सबसे अमीर, सबसे शक्तिशाली देशों में बन सकता है। एशियन कंट्री में 3 ऐसे देश जो हैं, इंडिया, रूस और चाइना, तीनों अगर एक हो जाते हैं तो दुनिया की तमाम सारी ताकतें एक साइड हो जाने के बावजूद भी भारत, चीन और रशिया का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए हम सबको एक तरह से एक समझना होगा, पुरजोर कोशिश करनी होगी कि कहीं न कहीं हमें इस मुद्दे पर बात करना चाहिए। और एशियन डेवलपमेंट के लिए, मतलब जो एशिया विकास का जो प्रोपेगेंडा है, जो जो उद्देश्य है, उस पर पूरी तरीके से काम करना चाहिए, जिससे निश्चित तौर पे अमेरिका और यूरोप की जो दादागिरी है, आपको ये पता है वेनेजुएला के के अंदर जो ये घटना हुई, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है अब तक कि लंदन 2.9 बिलियन डॉलर का जो है कर्जदार है। वो अपने कर्जों को कम करने के लिए इस तरह की हरकतें अमेरिका के द्वारा करवा रहा है। मैं इस वक्त का एक और वीडियो बनाऊंगा निश्चित तौर पे। तब तक इसको अपना अपना आप लोग प्यार दुलार देते रहिए। क्या ये हमला है या रणनीति? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। तेरी कायनात मेरे